हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। श्रीमद् भगवत गीता 18वां अध्याय 54वां श्लोक 54। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति। श्री बात है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। यहाँ भगवत गीता का ये अद्भुत श्लोक आज मेरे सामने आया है। और इसमें एक महान संदेश और ज्ञान दोनों ही है। हम अपने जीवन में देखेंगे तो दिन ब दिन हमारे जीवन से खुशी निकलती जाती है। अगर हम देखें बचपन में हम जितने खुश रहते थे उतने जवानी में खुश नहीं है, और जितने जवानी में खुश रहते थे इतने बुढ़ापे में नहीं है। अर्थात जिस सुख के लिए हमने पूरी उम्र स्ट्रगल किया, जिस सुख के लिए हमने पूरी उम्र भागे दौड़े, वो तो समय के साथ साथ कम होता चला गया। और जिस दुख से हमने जान छुड़वाने की कोशिश की, न चाहते हुए भी दिन ब दिन बढ़ता गया। ऐसा क्यों हुआ? ये क्वेश्चन अपने आप से पूछिए। 2017 का आरंभ है और ये प्रश्न हमें खुद को सोचना चाहिए कि हमारे जीवन में दिन ब दिन खुशी कम क्यों होती गई, और दिन ब दिन दुख बढ़ता क्यों चला गया? इसका क्या कारण है? अगर इसका हम कारण देखें तो इसकी गहराई में हम जाते हैं तो पता पड़ता है कि हमारे जीवन में जो खुशी के कारण थे वो कौन थे? देखिए, खुशी का भी कारण होता है और दुख का भी कारण होता है। आज मैं जो समझा रहा हूं उसे ध्यान से समझिएगा। बिना कारण कभी ना खुशी हो सकती है और बिना कारण कभी ना दुख हो सकता है। कोई ना कोई हमारी खुशी के पीछे भी कारण होता है और कोई ना कोई हमारे दुख के पीछे भी कारण होता है। हम कहते हैं ना, अरे वहां जाने से हमें बहुत खुशी हुई, तो कारण क्या था वहां जाना?
अरे भाई उससे मिलकर मुझे बहुत दुख हुआ। मतलब दुख का कारण क्या था? उससे मिलना। आज समझिएगा कि हमारे जीवन में ये दिन ब दिन खुशी कम क्यों होती जा रही है? तो हमने जो खुशी के कारण ढूंढे हैं वो ढूंढे हैं कहां? संसार में। कहां ढूंढे हैं? संसार में। और संसार खुद दुखालयम है। टेक्निकली बात है ये। संसार खुद में क्या है? दुखालयम है। संसार खुद दुखों से भरा पड़ा है। इसलिए जो हमारी खुशी का कारण है वही खुद दुख से भरा पड़ा है। यानी जिससे हमने खुशी की उम्मीद रखी है वो खुद दुखी है। जैसे आपने ये गाना तो सुना होगा, मुस्कुराने की वजह तुम हो। अब मुस्कुराने की जो वजह है वो खुद ही दुखी हो तो भाई बताइए ना, मुस्कुराने की वजह जो है वो खुद ही दुखी हो तो हमारी मुस्कुराहट भी गायब हो जाएगी। आज का ये श्लोक बहुत टेक्निकली समझने का लायक है। श्लोक मैंने आज तक इस श्लोक पे कभी चर्चा नहीं की। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति। कि एक प्रसन्न चित्त, एक प्रसन्न आत्मा, एक प्रसन्नता हमेशा के लिए कैसे प्राप्त की जा सकती है? तो हमने संसार में देखा मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो। और जो मुस्कुराने की वजह है अगर वही दुखी हो तो हम कैसे सुखी रह सकते? बताइए, रह ही नहीं सकते। और हमने अपनी सुख के कारण जो है वो संसार में ढूंढे हैं। और संसार क्या है? दुखालयम है। मान लो अगर आपके टैंक में जो ऊपर वाटर टैंक है उसमें ही गर्म पानी हो तो सारे नलों में गर्म पानी ही आएगा, क्योंकि उस जहां से वो पानी आ रहा है वो स्वयं गर्म है। इसी तरह से जहां से हम सुख की प्राप्ति कर रहे हैं वो स्वयं दुखी है। आज हम कारण ढूंढे हमेशा खुश रहने का। आज हम कारण ढूंढे हमेशा प्रसन्न चित्त रहने का, क्योंकि दुखी हो के हम थक गए। अस्थायी रूप से सुख हमें मिल ही नहीं रहा। और जैसे जैसे हम दुखी हो रहे हैं और सुख के प्रति हमारी लालसा बढ़ती जा रही है। जैसे 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 भूख लगती है भोजन के प्रति और लालसा बढ़ती है। जैसे जैसे भूख लगती है भोजन के प्रति और इच्छा बढ़ती है। जैसे जैसे भूख लगती है और भोजन के प्रति हम आसक्त हो जाते हैं। ऐसे जैसे जैसे हम दुखी हो रहे हैं सुख के प्रति और लालसा बढ़ रही है। और हम डरते हैं इसको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा,
क्योंकि मेरे सुख का कारण ये है। इसको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, क्योंकि मेरे सुख का कारण ये है। इसको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, क्योंकि मेरे सुख का कारण ये है। ऐसे आपने सुना होगा ना, लोग कहते हैं ये है तो हम सब सुखी हैं, ऐसे बोलते हैं। ये है तो हम सब सुखी, ऐसे बोलते हैं ना। तो अंदर से जैसे जैसे हम दुखी हो रहे हैं, सुख के प्रति लालसा और बढ़ रही है और भय भी बढ़ रहा है, डर भी बढ़ रहा है, आशंकाएं बढ़ रही है कि क्या हम भविष्य में भी सुखी रह पाएंगे, भविष्य में मेरा क्या होगा। ये डर सताता है, ये भय सताता है। तो जैसे मैंने बताया कि ऊपर अगर वाटर टैंक में, पानी की टंकी में ही मान लो पानी गर्म है, तो पूरे नल में ही पानी गर्म आएगा। इसी तरह से जिससे हमने सुख की आशा रखी है, जो हमारे सुख का कारण है, अगर वो खुद ही दुखी हो तो, जिसे मैंने पहले ही कहा ना, मुस्कुराने की वजह तुम हो, लेकिन उसको देखकर हम कब मुस्कुराते हैं, जब वो भी मुस्कुराता है। कंडीशन है यहां। अगर वो रोए तो हम नहीं बोल सकते मुस्कुराने की, नहीं बोल पाए। तो बहनों, माताओं, मित्रों, हमने जो अपनी खुशी के कारण बना रखे हैं, वो खुद जी दुखी है। वो खुद नाशवान है, वो खुद अशाश्वतम है। इसलिए हम कभी हमेशा के लिए सुखी, हम हमेशा के लिए खुश नहीं रह सकते, क्योंकि हमने अपने जो खुशी के कारण बना रखे हैं, वो परिवर्तनशील है। जैसे आपका छोटा बच्चा आपको कितनी खुशी देता है, कभी मस्ती करता है, कभी तोतली भाषा में कुछ बोलता है, कभी शरारतें करता है, कभी नखरे करता है, तो आपको कितना अच्छा लगता है, आप उससे कितने खुश होते हैं, क्योंकि वो आपकी खुशी का कारण है। लेकिन बड़ा होने के बाद क्या इसकी गारंटी है कि वो आपको खुशी देगा? हम देखते हैं कि ऐसा है नहीं है। आज ही मैं सुबह पेपर में पढ़ रहा था कि एक 80 साल की बुढ़िया या 60-70 साल की बुढ़िया अकेली मुंबई में रहती है, उसके सारे बच्चे फॉरेन में हैं। उसका बर्थडे आया तो जन्मदिन मनाने वाला कोई नहीं था। उसको दुखी देखकर मुंबई के कुछ पुलिस वालों को दया आई और उन पुलिस वालों ने मिलकर उस अकेली वृद्ध बुढ़िया का बर्थडे मनाया, लेकिन उसके अपने बच्चे सारे विदेश में हैं। और मैं सोच रहा था कि जब इसके बच्चे विदेश में हैं तो क्या उनकी पत्नियां उनके साथ नहीं होगी? बोलो जी, होंगी। क्या उनके पति उनके साथ नहीं होंगे? तो जब पति रह सकता है उनके साथ विदेश, जब पत्नी रह सकती है उनके साथ विदेश, तो मां क्यों नहीं? क्योंकि आज जिनको उन्होंने अपने साथ रखा है, वो आज उनके खुशी के
कारण है, आज उनकी मां उनकी खुशी का कारण नहीं है। जबकि कल वही बच्चे उस मां के बिना रह ही नहीं पाते थे। देखा, जो हमारी खुशी का कारण है हम उसके पीछे दौड़ते हैं। जो हमारी खुशी का कारण है हम उसके पीछे दौड़ते हैं, लेकिन वो कारण खुद दुखी है। वो कारण खुद दुखी है। कभी कभी पत्नी को पति रात को घर में बैठकर अपने जीवन की समस्या सुनाना चाहता है और कहता है आज दुकान पे कुछ ऐसी तकलीफ हो गई, आज नौकरी पे कभी ऐसी तकलीफ हो गई। पत्नी सामने से कहती हम कौन से सुखी हैं, तुम्हारी मां ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया। या पति इस उम्मीद पर घर वापस आता है कि आज पत्नी से बैठकर कुछ प्यार की बातें करेंगे, और प्यार की बातें करते 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 झगड़े हो जाते हैं। जिसको हम खुशी का कारण समझते हैं वो खुद दुखी लगा पड़ा है। आइए हम वास्तविक अपनी खुशी का कारण ढूंढें, जो हमें कभी दुखी नहीं होने देगा। एक उदाहरण आपको देता हूं। श्री राधे। मान लो हम अपने पति से कहते हैं 500 रुपए तो देना। वो आपको 500 रुपए कब देगा? जब उसकी जेब में होंगे तो देगा, और अगर नहीं होंगे तो जी नहीं देगा। मतलब जिसके पास होगा तो देगा और नहीं होगा तो नहीं देगा। ऐसे जो खुद दुखी है वो दूसरों को सुखी कैसे, जो खुद खुश नहीं है वो दूसरों को खुश कैसे रख सकता है? इसलिए संसार की खुशी हमेशा बदलती रहती है। क्यों बदलती रहती है? कि वो खुद एक दिन क्या होता है। जैसे एक उदाहरण दूं, एक व्यक्ति हमें बहुत खुश रखता है, एक व्यक्ति हमें बहुत खुश रखता है, हम उसके पीछे पागल हैं। क्यों पागल है? कि वो हमें खुश रखता है। समझना, तब यह श्लोक समझ आएगा। एक व्यक्ति हमें बहुत खुश रखता है, हम उसके पीछे पागल है। क्यों पागल है? कि हमें बहुत खुश रखता है, लेकिन समय के साथ 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 जब हमें खुश नहीं रख पाता है तो हम तुरंत कहते हैं अब तुम पहले जैसे नहीं रहे, अशाश्वतम। अब तुम पहले जैसे नहीं रहे, अशाश्वतम है, अशाश्वतम है। या पति पत्नी को कहता है अब तुम पहले जैसी नहीं रही, अब तुम पहले जैसी नहीं रही। जैसे एक हस्बैंड वाइफ एक दिन उसकी पत्नी 60 साल की उम्र में, उस जमाने में लेटर लिखा करते थे, ये ईमेल और एसएमएस और व्हाट्सएप नहीं था, अपने पति को सारे लेटर लाके दिखाए जो उसने जवानी में लिखे थे, और कहने लगी देखा आप हर लेटर में आई लव यू बोलते थे,
हर लेटर में आई लव यू लिखते थे, हर लेटर में आई लव यू लिखते थे। अब तो झगड़े के सिवा कुछ रहा ही नहीं हमारे जीवन में। तब बुड्ढे ने कहा, बोला हाँ ये आई लव यू मैंने ही लिखा था, लेकिन ये कहाँ लिखा था कि बुढ़ापे में भी बोलूंगा। चेंज अशाश्वतम, अशाश्वतम। आप सच सच बताइए, जिन लोगों की शादियां हुई है 80-90% लोग जो शादी से पहले जो शादी के पहले एक्साइटमेंट था, जो एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन था, इधर से फोन करते थे, हेलो खाया, हाँ खाया, हाँ मैं भी अब खाऊं। बिफोर मैरिज, हेलो सोया, हाँ सोया, हाँ अब मैं भी सोऊं। ऐसे होता है। कौन से कपड़े पहनने, हाँ ये पहनने, ये होता है। उसके बाद वो ग्राफ आहिस्ता 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 नीचे आ गया। कौन से कपड़े पहन, अरे भाई जो भी मन में आए पहनो, ने तंग मत करो, अभी पहन लो जो पहनना है। क्या खाना पकाओ, रोज जो पकाना है पका लो ना, खा लूंगा। वैसे ही कौन सा अच्छा पकाते हो। ग्राफ हमारा आहिस्ता आहिस्ता नीचे आता, क्योंकि जिससे हमने खुशी की उम्मीद रखाई है वो खुद दुखी हो जाता। तो जो दुखी व्यक्ति दूसरों को कैसे सुखी कर सकता है। अब आइए गीता के श्लोक की तरफ। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा ना सोचती न कांक्षती। जिस व्यक्ति को ब्रह्म अर्थात परमात्मा, जिसका चित्त वहां लग गया, तो एक वाणी मुझे याद आती, साहेब मेरा नीत नवा, वो कभी बूढ़ा नहीं होता है। इसलिए कृष्ण का नाम है नंद किशोर। नंद बाबा का हमेशा जवान रहने वाला पुत्र। कृष्ण परमात्मा ईश्वर भगवान कभी बूढ़े नहीं होते। साहेब मेरा नीत नवा। इसलिए कृष्ण का नाम दूसरा नूतन किशोर। नूतन किशोर मतलब हमेशा नया नया जो जवान हुआ कृष्ण, जो नया नया जवान हुआ है कृष्ण। पहली बात। दूसरा, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिद आनंद विग्रह। कृष्ण कैसे है? सच्चिद आनंद। कैसे कृष्ण कैसे है? सद मतलब इटर्नल, ही इज इटर्नल, वो अमर है, इटर्नल है, सदैव रहने वाले हैं। तो जो सदैव एक जैसा रहता हो वो कृष्ण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, समझिएगा। इसलिए हम कृष्ण को कभी नहीं कह सकते हैं कि कृष्ण अब पहले जैसे नहीं रहे। वो पहले जैसे ही है। कैसे हैं? सच्चित आनंद,
इटरनल है। ये श्लोक बहुत समझने का है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती। कहते हैं कि जिनका चित्त परमात्मा में लग गया वो सदैव कैसे रहते हैं? ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा। प्रसन्न आत्मा, वो सदैव खुश रहते हैं। वो सदैव कैसे रहते हैं? खुश रहते हैं। क्यों? न सोचती न कांक्षती। ना उनको संसार की कोई इच्छा है प्राप्ति की, ना ही उनको संसार की कोई चिंता है। अब कृष्ण कैसे? बोलिए। सच्चित आनंद। आज हम कोशिश करते हैं ये फार्मूला ले लें ताकि हम खुश रहने की कम से कम कोशिश तो करें। ये रोना धोना तड़पना सिसकना, टेंशनों में रहना, परेशानियों में रहना, शक्लें बना बना के जीना, क्योंकि हमारी शक्ल हमारे अंतरात्मा की चुगली खा जाती है। हमारे होंठ भले मुस्कुराए लेकिन हमारी आंखें धोखा नहीं दे सकती। अब यहां भगवान कहते हैं जो दिव्य स्थिति में आ गया। कौन सी दिव्य स्थिति में? कौन सी? ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती। जो बात हो रही थी कि हमारे जो सुख के कारण है वो खुद ही दुखी है। हम अपने पति को कहते हैं आज चलो दंगल देखने जाएं। वो कहता है मेरे जीवन में खुद दंगल लगा पड़ा है, मैं कहां लेके जाऊं तुझको? देखती नहीं है नोट बंद हो गए हैं, परेशानी है, कैश नहीं है, ग्राहक नहीं दे रहे हैं, कम पैसे नहीं आ रहे हैं, धंधा ठंडा पड़ा है, तुझे दंगल की लगी है। जिससे हम सुख की इच्छा करते हैं वो तो खुद दुखी है। या जिससे हम सुख की इच्छा रखते हैं वो खुद अप्स डाउन में है। उसका मूड अच्छा होगा तो वो हमारा मूड अच्छा करेगा। ऐसे हम बोलते हैं ना आज इसका मूड अच्छा है चल बोल देते हैं। या कभी कभी कहते हैं आज कुछ नहीं बोलना है इसका मूड, तो वो खुद अप्स डाउन है। उसका मूड अच्छा तो हमारे भी अच्छा और उसका खराब तो हमारे भी खराब। तो हमने तो अपने सुख के कारण उनको बना रखे हैं जो खुद दुखी है। आइए हम अपना सुख का कारण उसको बनाएं जो सच चित और आनंद है। अगर आप ऐसा करोगे ना देखोगे आहिस्ता आहिस्ता आपके दुख कम और सुख ज्यादा हो रहा है। और एक बात याद रखो, जिंदगी न मिलेगी दोबारा। मनुष्य जीवन दोबारा नहीं मिलेगा। इसको अच्छी तरह से यूटिलाइज करो, इसको अच्छी तरह से सदुपयोग करो, क्योंकि हमें नहीं पता है कि जहां हम खुशी ढूंढने जाते हैं, क्या बोला, जहां हम खुशी ढूंढने जा रहे हैं कहीं वहां से हमको दुख ना मिले। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं। अभी इस्तांबुल में फायरिंग हुई। वहां सब लोग न्यू ईयर नाइट की सेलिब्रेशन कर रहे थे। तो सब क्या मना रहे थे? खुशियां मना रहे थे। हमारे इंडिया से भी 2 लोग
वहां गए थे उस न्यू ईयर नाइट की सेलिब्रेशन करने। तो वो तो वहां खुशी मनाने गए थे, लेकिन वहां जो फायरिंग हुई उसमें वो 2 व्यक्ति भी हमारे इंडिया के मर गए। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। वो बेचारे क्या लेने गए थे? खुशी मनाने गए थे, लेकिन वो भी उस फायरिंग की जद में आके मर गए और आज उनका परिवार भी दुखी है, सब पूरा देश दुखी। हम जरूरी नहीं है कि जहां खुशी मनाने जाए वहां से हमको खुशी मिले भी। अब वो तो कितने अच्छे भाव से, अच्छे मूड से गए होंगे कि चलो वहां जाके न्यू ईयर नाइट सेलिब्रेशन करे उस क्लब में जाके, लेकिन वहां उनको क्या पता कि उनकी मौत वहां इंतजार कर रही होगी। बहनों, माताओं, मित्रों, जरूरी नहीं है कि हम जहां खुशी मनाने जाए वहां से हमको खुशी मिले भी, या जिस व्यक्ति से हम खुशी की उम्मीद करें वो हमें खुशी दे भी, इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि दुखालयम अशाश्वतम। यहां ये जो गीता का श्लोक है वो समझाता है कि जो सदैव प्रसन्नता की प्राप्ति कैसे हो सके। पहली बात तो यह है कि हमारे दुख का कारण हमारी इच्छाएं जो हमने दूसरों से लगा रखी है। जितनी कम इच्छाएं उतने कम दुख। भाई, हम एक्सपेक्टेशन जब लोगों से रखते हैं तभी तो दुखी होते हैं। मुझे ये लाइन, ये जीवन का श्लोक बहुत अच्छा लगता है। हे कृष्ण, आज भी तेरा आसरा और कल भी तेरी आस। क्योंकि कृष्ण क्या है? सच्चित आनंद है, और जिसका चित्त कृष्ण में लग गया वो प्रसन्न आत्मा हो जाता है, क्योंकि उसकी सारी इच्छाएं कृष्णमयी हो जाती। और जब हमारी इच्छाएं कृष्णमयी हो गई, याद रखना, कृष्ण हमारा बुरा जी कभी नहीं कर सकते। देखो, इस संसार में खुशी की परिभाषा मेरी माताओं, बहनों, मित्रों, अलग अलग है हर एक व्यक्ति के नजदीक। एक ही खुशी, एक ही व्यक्ति की परिभाषा अलग अलग है। जैसे एक उदाहरण दूं, हमारे यहां मधुबन होटल के पास छोटे छोटे बच्चे गुब्बारे बेचते हैं, देखें। 6 साल का, 7 साल का, 8 साल का, 10 साल का, 12 साल का बच्चा गुब्बारा बेचता, आपने देखा होगा ना। अब देखने की बात यह है कि एक बच्चा गुब्बारा लेके खुश होता है और दूसरा बच्चा गुब्बारा बेच के खुश होता है। दोनों के नजदीक खुशी की परिभाषा अलग अलग है। वही बच्चा है, बच्चे दोनों एक जितने हैं, लेकिन एक बेच के खुश हो रहा है और दूसरा ले के खुश हो रहा है। खुशी की परिभाषा दोनों के लिए अलग अलग है। एक बच्चे ने गुब्बारा बेचा तो खुशी हुई कि आज की दाल रोटी मिलेगी। गुब्बारा बेचा, 1 रुपया मिलेगा, खुशी हुई। दूसरे ने लिया तो उसको लेके खुशी हुई कि गुब्बारा खेलने को मिला। एक ने बेच के खुशी हासिल की और दूसरे ने लेके खुशी हासिल की। बहनों, माताओं, मित्रों, खुशी की परिभाषाएं अलग अलग है। जबकि उम्र तो उस बच्चे की भी गुब्बारे से खेलने की है,
उम्र तो उस बच्चे की भी गुब्बारे से खेलने की है, लेकिन वो खेलने के बजाय उसे बेच रहा है और दूसरा उसे खरीद रहा है। दोनों ही बच्चे, एक बेच के खुश हो रहा है, दूसरा खरीद के खुश हो रहा है। मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि कभी ऐसे बच्चे दिख जाए, कभी इस तरह के बच्चे दिख जाए और आपको उन चीजों की कभी जरूरत न भी हो, तब भी ले लिया करो। कम से कम आप किसी एक बच्चे को खुशी तो दोगे, कम से कम आपके 10 रुपए किसी बच्चे को प्रसन्नता तो देंगे, खुशी तो देंगे। और फिर वही गुब्बारा लेके आप दूसरे बच्चों को दे दो, वो खेल के खुश होंगे। आप एट ए टाइम किसी 2 बच्चों को खुशी दोगे। तो मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि हर एक के नजदीक खुशी की परिभाषा अलग अलग है, क्योंकि हर एक के नजदीक खुशी के कारण अलग अलग है। लेकिन जो खुशी के कारण है वो खुद बेचारे दुखी लगे पड़े। इसीलिए गीता में कहा, जिसका चित्त कृष्ण में लग गया, प्रसन्न आत्मा, जिसका चित्त कृष्ण में लग गया, हनुमान जी महाराज को श्री राधे श्री वृंदावन, हनुमान जी महाराज को माता सीता ने, जब राम राज्य स्थापित हुआ, राम दरबार लगा, तब माता सीता ने हनुमान जी महाराज को अपने गले से बहुमूल्य मोतियों की माला भेंट स्वरूप दी। जब हनुमान जी महाराज को ये बहुमूल्य माला भेंट स्वरूप दी, तब हनुमान जी महाराज ने क्या किया, माला को तोड़ दी और माला को तोड़ के ऐसे ऐसे मोतियों को देखने लगे। सभा में लोग हंसे कि बंदर तो बंदर के जैसे काम करेगा, इतनी बहुमूल्य माला दी और तोड़ के फेंक दी। तब हनुमान जी महाराज ने कहा कि ये माला भले अपनी जगह बहुमूल्य हो, लेकिन इन माला के मोतियों में मैं राम को देखना चाहता हूं। अगर राम है तो वो मेरे काम की, नहीं तो मेरे लिए पत्थर के सिवा कुछ नहीं है। आप भी वासुदेव सर्वेति, हर खुशी में कृष्ण देखो। मेरे गुरुदेव हमेशा प्रसन्न रहे, क्योंकि वो हर चीज को कृष्ण से जोड़ के देखते थे, चाहे वो बीमारी ही क्यों ना हो। मैंने उनसे पूछा कि आपकी तबीयत इतनी खराब है, आप इतने बीमार हो और फिर भी कहते हो धन्यवाद कृष्ण, और आप बच्चों को पार्टी दे रहे हो। तब उन्होंने कहा कि तुम अगर किसी से प्यार करते हो और वो तुमको कुछ भी देगा, तुम्हें कैसा लगेगा? बहुत खुशी होगी। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो देना है दे दे, दुनिया के पालनहार दे दे, हम उसे भी स्वीकार करेंगे। और याद रखना, एक टेक्निकल बात बताओ, अस्वीकार ही हमारे दुख का कारण है। क्या बोला? अस्वीकार ही हमारे दुख का कारण है। जब हम किसी परिस्थिति को, एक संत बता रहे थे कि शरणागति गति का मतलब क्या हुआ। शरणागति का मतलब क्या हुआ? हम
मतलब हम कृष्ण के शरणागत। लेकिन पता कैसे चले कि आप कृष्ण के शरणागत हैं? पता चला जो भी जीवन की परिस्थिति आई उसे स्वीकार कर लिया। हम ऐसा नहीं कर पाते। हम क्या करते हैं? जो हमारे मन के अनुकूल है उसे तो हम स्वीकार कर लेते हैं, और जो हमारे मन के अनुकूल नहीं है उसे हम अस्वीकार कर लेते हैं। जीवन की हर परिस्थिति को धन्यवाद भगवान, धन्यवाद मेरे ठाकुर, धन्यवाद मेरे कृष्ण, जो परिस्थिति आई स्वीकार है। सर आंखों पे, क्योंकि मुझे पता है मेरे कर्म से आपकी कृपा महान है, स्वीकार है। धन्यवाद कृष्ण, थैंक यू कृष्ण, स्वीकार है। और जब हम किसी परिस्थिति को स्वीकार कर लेते, इसीलिए मैं कहता हूं, आज फिर अपनी बात दोहरा रहा हूं कि मन विचलित हो जाए लेकिन विश्वास विचलित मत होने देना। खड़ा रहे दरबार में धक्का धनी का खाए, कभी तो मौज दरिया की बेड़ा दे पार लगाए। स्वीकार कर लो। धन्यवाद भगवान, धन्यवाद भगवान, धन्यवाद भगवान, धन्यवाद मेरे कृष्ण, धन्यवाद श्याम सुंदर, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रसन्न चित्त, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, वो सदैव कैसा रहता है? प्रसन्न, क्योंकि उसने अपने सुख का कारण संसार नहीं कृष्ण में देखा है। गोपियों के सुख का कारण ना उनका पति थे, ना उनके बच्चे थे, ना उनका परिवार था, ना हार श्रृंगार था। उनके सुख का कारण एकमात्र कृष्ण था। गोपियों को भी चिंता थी, गोपियों को भी टेंशन था। ऐसा नहीं कि गोपियों को चिंता नहीं थी, ऐसा नहीं कि गोपियों को टेंशन नहीं था, लेकिन उनकी चिंता का कारण भी कृष्ण ही, इसलिए उनकी चिंताएं भी चिन्मयी थी। क्योंकि उसका कारण कौन था? कृष्ण। और कृष्ण के कारण चिंता भी चिन्मयी होती है। वो चिंता क्या करती? मेरे ठाकुर जंगल में गए, कहीं कोई गाय सींग ना मार दे। मेरे ठाकुर जंगल गए हैं, कहीं झाड़ से कूद ना जाए, कहीं धूल ना लग जाए, कहीं मट्टी ना लग जाए, कोई उनके चरणों में कांटा ना चुभ जाए। ये चिंताएं होती। तो जब हमारी चिंताएं ये हो जाती है, मेरे ठाकुर को भोग नहीं लगाया अभी, अरे आज मेरे ठाकुर को गर्मी हो रही होगी, आज मेरे ठाकुर को शयन, आज मेरे ठाकुर को उठाना, आज मेरे ठाकुर के वस्त्र, अरे मेरे ठाकुर के लिए शॉपिंग, मेरे ठाकुर का भोग। जब हम अपनी चिंताएं कृष्ण की सेवा में लगा देते हैं, इसलिए एक बात कहूं, खुश रहने की कोशिश करो। और वो खुशी का कारण क्या है पता? आपको वो मिला है जो कईयों को कई जन्मों में भी नहीं मिलता है। एक बात बताऊं, जब हम फ्लाइट में बैठे मान लो, और उस फ्लाइट में सबसे अच्छी सीट मिले तो हमको क्या लगता? खुशी होती, मानते हो? जब हम कार लेते हैं और हमको सबसे अच्छी कार मिले तो बहुत खुशी होती। किसी बिल्डिंग में हमें फ्लैट मिले और उस बिल्डिंग में फ्लैट सबसे अच्छा हो तो कैसा लगता है?
बहुत खुशी होती है, मानते हो? ऐसे ब्रह्मांड में सबसे अच्छा तो कौन है? कृष्ण है। और सबसे अच्छा कृष्ण का नाम है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। एक बात बताऊं, बहुत देर से आप खड़े हो स्टेशन पे, बहुत देर से खड़े हो आप स्टेशन पे, और ट्रेन आ जाए, भले ही ट्रेन भरी हुई हो, भले ही ट्रेन भरी हुई हो, और आपको लटकने की भी जगह मिल जाए, तब भी खुशी होगी कि घर जाने का रास्ता मिल गया। लटक झटक के भी घर तो चले जाएंगे, लटक के भी, खड़े रहकर भी घर तो चले जाएंगे। ऐसे ही कृष्ण भक्ति और कृष्ण नाम मिला, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अरे संसार के धक्के खाते खाते भी घर तो चले जाएंगे, और ये सोच सोच के खुश हुआ करो कि मुझे कृष्ण भक्ति मिली। ये सोच के खुश हुआ करो मुझे कृष्ण नाम मिला, जो अति दुर्लभ है, वस्तु अमोलक धी मेरे सतगुरु। सबसे महंगी चीज आपको मिल गई है, वो सोचकर ही, इसलिए कहा प्रसन्न आत्मा, खुश रहा करो कि आपको कृष्ण भक्ति मिली है। और जो संसार में खुश हो रहे हैं उनका परिणाम क्या निकलेगा? जो संसार में ऐश कर रहे हैं, जो संसार के मजे ले रहे हैं, उनका परिणाम क्या होगा? मैं छोटा था तो जिस जगह पे मैं रहता था वहां पर कुछ दूसरे लोग भी रहते थे जो अपने त्योहार पे बकरे को काटते थे। समझिएगा, खाली एक उदाहरण दे रहा हूं समझने के लिए। वो लोग क्या करते कि जब बकरा अपने घर पे लाते तो उस बकरे को बड़ा सजाते थे, बकरे को बड़ा सजाते थे। और कई बार तो मैंने देखा उसके पांव में घुंघरू भी बांधते थे। और अगर वो बकरा सफेद कलर का हो तो उसको मेहंदी से उसके शरीर पे डिजाइन भी बनाते थे, टैटू बनाते थे, टैटू, मेहंदी के टैटू। फिर कई कई बार तो देखा उसके सींग पर पन्नियां बांधते थे सजाने के लिए, और कई बार तो उसके गले में भी घुंघरुओं का पट्टा बांधते और रोज उसको घुमाते और खूब अच्छा अच्छा खिलाते। ये मैंने नजरों से देखा, और कुछ लोग और भी बैठे होंगे जो मेरी बात को समझ पाते होंगे। खूब उसको खिलाते भी, माल माल, खूब अच्छा घास ये वो, और घुमाते, और बकरा मस्ती से ऐसे 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 करता। लेकिन उस बकरे को पता नहीं था कि सुबह उसका क्या होने वाला है। बस हम भी उस बकरे जैसे हैं, कभी सींग काले कर लेते हैं, कभी सींग ब्राउन कर लेते हैं, कभी आधे सींग रेड आधे सींग ब्लू कर लेते हैं। बाल खड़े हो गए। ऐसे हमारी हालतें हैं। फिर वो बकरे को जैसे टैटू बांधते थे मेहंदी के, ऐसे हम भी यहां टैटू बना लेते। वो अपने शॉर्ट होते हैं ना, हर एक के अपने शॉर्ट होते हैं, शॉर्ट लव्स। मेरा यानी हर एक अपना शॉर्टकट बनाते हैं।
यानी उसका और उसके प्रेमी का टैटू बनाते हैं, नाम लिखवा देते हैं, मेड फॉर ईच अदर। बाद में कहते तुम ही ने मेड किया मेरे को। पहले कहते मेड फॉर ईच अदर, फिर कहते तुम ही ने मुझे, तुमने तो मुझे मेड कर दिया। हम बने तुम बने क्या करने के लिए? झगड़ा करने के लिए। तो उस बकरे की तरह हमें भी सजाया जाता है, पांव में पायल, हाथ में चूड़ियां, अंगूठियां। ये अंगूठी रिंग सेरेमनी की, डायमंड की, ये शादी की अंगूठी, ये हनीमून की अंगूठी, ये मंगलसूत्र शादी वाला, ये पहली सालगिरह वाला, सजाया जाता है उस बकरे की तरह। लेकिन हमें पता नहीं है कि मृत्यु की तलवार हमारे सर पे खड़ी है। कभी भी कट सकते हैं, कभी भी हमारा खेल समाप्त होता है। उस बकरे को नहीं पता होता, वो बकरे तो मजे ले रहा है, ऐसे हम भी मजे ले रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि मृत्यु हमारे सर पे खड़ी है। अब जिनको इस बात का ज्ञान हो जाता है कि इस संसार में जो भी सुख के कारण है वही हमारे हैं दुख के कारण बनते। वो गाना नहीं सुना, नायक नहीं खलनायक है तू, जालिम बड़ा दुखदायक है तू। तू ही नायक था, अब तू ही खलनायक है। ये है संसार। आओ अपना चित्त, अपनी इच्छाएं हम कृष्ण की ओर मोड़े। ये हमें भाव बनाना चाहिए। साहेब मेरा नित, वो नंद किशोर है, वो हमेशा तुम ठाकुर प्रीतपालन नायक खसम हमारे। हे गोविंद तुम ही सब कुछ हो। इसलिए जिसका चित्त कृष्ण में लगा वो हमेशा खुश रहता है, वो दुख में भी खुश रहता है। एक गाना मैंने सुना था, पूरा मुझे याद नहीं आ रहा है, उसमें एक जगह लिखा था, दुख यार से मिले सुख मान्य। दुख यार से मिले सुख मान्य। तो अगर जैसे गुरु महाराज कहते थे कि अगर दुख भी मिलता है तो उसी भी कृष्ण का प्रसाद समझ के स्वीकार करो। उस स्वीकार करने में ही आपको प्रसन्नता होगी। श्री राधे। चलो गोविंद, सुख नहीं दुख के काबिल ही सही, आपने कुछ तो दिया, और जो दिया धन्यवाद। तो उसी में से, दुख में से भी क्या मिलेगा? सुख। क्यों? ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सताएव। अगर आप सोचते हो कृष्ण आपको सुख देगा तो वो आपको सुख ही देगा। इस श्लोक को और अच्छी तरह से समझने के लिए थोड़ा और समय लगेगा। आइए हम कल की प्रतीक्षा करें। नित्य भजो हरे कृष्ण हरे कृष्ण श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी।